हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ पॉलिसीज बनाना इनफ नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली असेस करना पड़ता है कि कंप्लायंस रेगुलेट रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली फॉलो है या नहीं। कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट का पर्पस वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना, कंप्लायंस गैप फाइंड करना और ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट रेडी बनाना है। आज हम सीखेंगे कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस रिस्क, गैप एनालिसिस प्रोसेस, पॉलिसी असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन एंड रिकमेंडेशन एंड रिपोर्टिंग। ये सारे स्टेप्स रियल वर्ल्ड कंप्लायंस और ऑडिट असेसमेंट का पार्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वीकनेसेस का पता ही नहीं तो वो इम्प्रूव कैसे करेगी, इसलिए असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन का एंड तक आप कंप्लायंस गैप आइडेंटिफाई कर पाओगे, गैप एनालिसिस परफॉर्म कर पाओगे, कंप्लायंस रिपोर्ट क्रिएट कर पाओगे, करेक्टिव एसेस रिकमेंड कर पाओगे। ये स्किल कंप्लायंस एनालिस्ट और ऑडिटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है जो इवैल्यूएट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मीट कर रही है या नहीं। इस प्रोसेस में हम मिसिंग कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हैं, पॉलिसीज आइडेंटिफाई करते हैं, कंप्लायंस गैप फाइंड करते हैं और रिस्क असेसमेंट करते हैं। कंप्लायंस असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेनिफिट्स है कंप्लायंस वायलेशन प्रिवेंट करते हैं, लीगल पेनल्टीज रिड्यूस करते हैं, गवर्नेंस इंप्रूव करते हैं, ऑडिट रेडीनेस सपोर्ट करते हैं और सिक्योरिटी पोस्चर स्ट्रेंथन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लायंस फेस करती है। पॉलिसी रिस्क पॉलिसीज मिसिंग है या आउटडेटेड है। सिक्योरिटी कंट्रोल वीक है, वो एक टेक्निकल रिस्क है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीक पॉलिसीज और वीक कंट्रोल कंप्लायंस फेलियर क्रिएट करते हैं। कंप्लायंस सिर्फ कंट्रोल इंप्लीमेंट करने से अचीव नहीं होते, उसको एक मॉनिटरिंग रिस्क होते हैं। एग्जाम्पल, नो लॉग्स रिव्यू, नो ऑडिट प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन रिस्क मतलब मिसिंग रिपोर्ट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। गैप एनालिसिस कंप्लायंस असेसमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। प्रोसेस है आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू करंट स्टेट, फाइंड गैप, असेस रिस्क एंड रिकमेंड इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल है MFA रिक्वायर्ड, करंट स्टेट है नॉट इम्प्लीमेंटेड, गैप है मिसिंग MFA। अब हम पॉलिसीज असेस करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिसी अवेलेबल है, पॉलिसीज अपडेटेड है, एम्प्लॉयज अवेयर है और प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड है। पॉलिसीज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर कंप्लायंस। टेक्निकल कंट्रोल कंप्लायंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एसेस है MFA, एन्क्रिप्शन, एंडपॉइंट प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड पैच मैनेजमेंट। टेक्निकल वीकनेसेस ऑफन बिकम कंप्लायंस वॉयलेशन। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस का एविडेंस प्रोवाइड करती है। रिव्यू करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स, पॉलिसीज, इंसिडेंट रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लायंस रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स कंप्लायंसेस। हर गैप का इम्पैक्ट सेम नहीं होता, जैसे कि हाई रिस्क मतलब इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल है MFA, मीडियम रिस्क प्लान रेमेडिएशन, लो रिस्क मॉनिटर एंड इम्प्रूव लेटर, फिक्स हाई रिस्क गैप फर्स्ट। गैप आइडेंटिफाई करने के बाद रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि enable MFA, improve monitoring, update policies, conduct training, perform audits। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकमेंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस इंप्रूव करने का रोड मैप प्रोवाइड करती है। असेसमेंट के लिए फाइंडिंग गैप असेसमेंट रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, जैसे कि गैप ID, गैप एंड रिस्क। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट को क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि क्या इश्यूज है और क्या एक्शंस लेने हैं। कंप्लायंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, असेसमेंट एक बार करके काम खत्म नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं इंटरनल ऑडिट्स, कंप्लायंस रिव्यू, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब हम इस सेशन का मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। इस प्रोजेक्ट में आप एक गैप असेसमेंट रिपोर्ट क्रिएट करोगे, आपको कंप्लायंस गैप आइडेंटिफाई करने हैं, रिस्क लेवल असाइन करने हैं और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है। ये एक्टिविटी रियल कंप्लायंस असेसमेंट की प्रैक्टिस करवाएगी। अब हमने आज सीखा कंप्लायंस असेसमेंट वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं, गैप एनालिसिस रेडीनेस इंप्रूव करता है, मॉनिटरिंग गवर्नेंस स्ट्रेंथन करती है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रिस्क रिड्यूस करता है। ये कॉन्सेप्ट
कंप्लायंस प्रोफेशनल्स और ऑडिटर्स के डेली वर्क का पार्ट होते हैं. Compliance risk assessment helps organization to identify gaps, reduce risk, and improve governance and maintain regulatory requirements. अब हम इस सेशन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे. इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, करंट कंट्रोल, कंप्लायंस गैप, रिस्क लेवल एंड रिकमेंडेशन, और एक फाइनल गैप असेसमेंट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे. इमेजिन करो ABC का टेक्नोलॉजीज ऑर्गेनाइजेशन ISO 27001 कंप्लायंस प्रिपेयर कर रही है. मैनेजमेंट चाहती है कि कंप्लायंस गैप आइडेंटिफाई किए जाए. स्टेप 1, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रिव्यू. सबसे पहले कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करते हैं. ये रिक्वायरमेंट्स ISO 27001 और ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस एक्सपेक्टेशंस रिप्रेजेंट करती है. अब ऑर्गेनाइजेशन का करंट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू देखते हैं, जो कि है करंट कंट्रोल. असेसमेंट में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या कर रही है. जैसे कि MFA रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायरमेंट है. करंट स्टेट है MFA इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो पोटेंशियल गैप आइडेंटिफाइड. अब कंपेयर करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है और करंट स्टेट क्या है. जैसे कि गैप 1 में मिसिंग MFA, गैप 2 में नो ऑडिट लॉग रिव्यू प्रोसेस, क्योंकि कंप्लायंस ऑडिटर एग्जैक्टली यही गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं. अब आइडेंटिफाई गैप का रिस्क डिटरमाइन करते हैं. वाई MFA इज हाई रिस्क. अगर MFA नहीं है तो अटैकर पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज करके इजीली एक्सेस ले सकते हैं. फॉर ऑडिट रिव्यू मीडियम रिस्क, बिकॉज लॉग्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और बट रिव्यू प्रोसेस एब्सेंट है. अब हर गैप के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं. असेसमेंट सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करता, सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है. अब फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. गैप ID, रिक्वायरमेंट, करंट स्टेट, रिस्क लेवल एंड रिकमेंडेशन. मैनेजमेंट को क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रायोरिटी क्या है और सोल्यूशन क्या है. अब फाइंडिंग मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं. टोटल रिक्वायरमेंट है 5, कंप्लायंट कंट्रोल है 3, कंप्लायंस गैप है 2, हाई रिस्क है 1 एंड मीडियम रिस्क है 1. एग्जीक्यूटिव का रिकमेंडेशन क्या है? इम्प्लीमेंट MFA इमीडिएटली, स्टार्ट वीकली ऑडिट रिव्यूज एंड परफॉर्म फॉलोअप असेसमेंट आफ्टर 30 days. Compliance gap analysis help organization to identify weaknesses, prioritize recommendation, and improve governance and maintain regulatory compliances. आज का टॉपिक यही खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक है फुल कंप्लायंस रिव्यू एक्सरसाइज. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए. हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन.